नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। और आज हम लेकर आए हैं एक और शानदार फैन मेड स्टोरी। अगर आपको हमारी सभी फैन मेड स्टोरीज देखनी है तो हमने उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी फैन मेड मूवी का नाम है कूली पार्ट 2 द रिटर्न ऑफ पावर हाउस। इस फिल्म की स्टार कास्ट में है रजनीकांत देवराज पावर हाउस, उपेंद्र अर्जुन, श्रुति हासन अनन्या देवराज की बेटी, आमिर खान रईस मिर्जा मुख्य विलेन, अमिताभ बच्चन विक्रम सिंह, योगी बाबू पांडियन, सौरभ शुक्ला गोपाल सेठ, विशेष कैमियो चिरंजीवी सूर्य प्रताप। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अब देखते हैं कि यह कहानी कहां से शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। नागार्जुन की मौत के बाद दुनिया को लगता है कि उसकी आपराधिक साम्राज्य की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बैठा उसका सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर रईस मिर्जा आमिर खान पिछले कई सालों से बदले की आग में जल रहा है। रईस को विश्वास है कि नागार्जुन की मौत का असली जिम्मेदार देवराज पावर हाउस रजनीकांत है। एक आलीशान ऑफिस में बैठा रईस नागार्जुन की तस्वीर के सामने कसम खाता है, देवराज ने मेरा दोस्त छीना था, अब मैं उसकी दुनिया छीन लूंगा। उसका पहला निशाना बनती है देवराज की बेटी अनन्या श्रुति हासन। पावर हाउस की नई दुनिया। देवराज अब अपराध और लड़ाइयों से दूर एक शांत जिंदगी जी रहा है। अनन्या एक सफल बिजनेस वुमन है और समाज सेवा में लगी रहती है। उपेंद्र का किरदार अर्जुन अब देवराज का सबसे भरोसेमंद साथी है। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का किरदार विक्रम सिंह एक ईमानदार पूर्व पुलिस कमिश्नर है जो देवराज का पुराना दोस्त है। यहीं से फिल्म का कॉमेडी ट्रैक शुरू होता है। योगी बाबू और सौरभ शुक्ला लगातार ऐसी हास्यास्पद हरकतें करते हैं कि हर मिशन गड़बड़ हो जाता है। एक बार वे रईस के गुंडों का पीछा करते हुए गलती से शादी के पंडाल में घुस जाते हैं और दूल्हे को ही अपराधी समझकर उठा लाते हैं। रईस का हमला। रईस भारत आता है। वह अपनी पूरी गैंग के साथ अनन्या पर कई हमले करवाता है, लेकिन हर बार देवराज उसे बचा लेता है। धीरे धीरे रईस समझ जाता है कि जब तक अर्जुन उपेंद्र जिंदा है देवराज तक पहुंचना मुश्किल है। वह अर्जुन को फंसाने के लिए एक जाल बिछाता है। उपेंद्र की मौत। क्लाइमैक्स से पहले एक बड़े एक्शन सीक्वेंस में अर्जुन अकेले सैकड़ों गुंडों से लड़ता है। देवराज और अनन्या को बचाने के लिए वह खुद को बलिदान कर देता है। मरते समय अर्जुन कहता है, भाई आपने मुझे जिंदगी दी थी, आज मैं वो जिंदगी आपको वापस कर रहा हूँ। देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन की मौत फिल्म का पहला बड़ा भावनात्मक मोड़ बनती है। चिरंजीवी की एंट्री। देवराज अब अकेला पड़ चुका है। तभी उसका पुराना दोस्त सूर्य प्रताप चिरंजीवी अचानक एंट्री करता है। थिएटर में सीटियां और तालियां गूंज उठती हैं। सूर्य प्रताप कहता है, जब दोस्त मुश्किल में हो तो बुलावा नहीं भेजता, दोस्त खुद आ जाता है। अब दोनों मिलकर रईस की पूरी गैंग को खत्म करने निकल पड़ते हैं। अनन्या का अपहरण। रईस आखिरकार अनन्या का अपहरण करवा देता है। देवराज, विक्रम सिंह और सूर्य प्रताप उसे बचाने पहुंचते हैं। एक सुनसान बंदरगाह पर भयंकर लड़ाई शुरू होती है। इसी दौरान कुछ रहस्यमयी लोग अनन्या की कार में बम लगा देते हैं। ये रईस की योजना नहीं होती। रईस खुद अनन्या को जिंदा रखना चाहता था ताकि देवराज को मानसिक यातना दे सके, लेकिन लड़ाई के बीच कार में विस्फोट हो जाता है। अनन्या की मौत हो जाती है। रईस का अंतिम संवाद। अनन्या की मौत देखकर देवराज पागल हो जाता है। वह रईस पर टूट पड़ता है। मरने से पहले रईस हंसते हुए कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत मेरे खून से हुई है। अब ये दर्द जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करेगा। इसके बाद देवराज रईस को खत्म कर देता है। असली साजिश। रईस की मौत के बाद सबको लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन विक्रम सिंह की जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। अनन्या की कार में बम रईस ने नहीं लगाया था। असल में ये काम रईस की बहन और उसके पति ने किया था। वे दोनों रईस के लिए बदला चाहते थे और मानते थे कि देवराज ने ही रईस को मारा। उन्होंने अनन्या की हत्या करके बदला लिया। देवराज उन दोनों का सामना करता है। एक अंतिम लड़ाई में दोनों मारे जाते हैं, लेकिन अब तक देवराज अपनी बेटी, अपने दोस्त अर्जुन और अपने कई साथियों को खो चुका होता है। अंतिम दृश्य। फिल्म के अंत में देवराज समुद्र किनारे अकेला बैठा होता है। उसके हाथ में अनन्या की तस्वीर होती है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल ऑस्ट्रेलिया से होती है। फोन पर एक रहस्यमय आवाज कहती है, रईस मिर्जा सिर्फ शुरुआत था, ऑस्ट्रेलिया में उसका पूरा नेटवर्क जिंदा है। तुमने हमारे परिवार के सदस्य को मारा है, अब हम भारत आ रहे हैं देवराज, तुम्हारा अंत करने। देवराज मुस्कुराता है, अपना काला चश्मा पहनता है और कहता है, टिकट तुम लोग बुक करो, स्वागत मैं करूंगा। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये फैन मेड स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी फैन मेड स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार फैन मेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।